बिजी है। कोई पुलिस बुलाओ और अंदर करो इन सबको। चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है ना, ड्रामा शुरू हो गया इनका। शांत हो जाइए। हम मानता हूं राधिका और वीर की शादी का ये खुलासा हम सभी के लिए बहुत बड़ा झटका है, किंतु आप तनिक सोचिए, अगर हमारे बेटे वीर ने माता रानी को साक्षी मानकर, उनके आशीर्वाद को सच मानकर राधिका के गले में अगर मंगलसूत्र पहनाया है, तो हम कौन होते हैं माता रानी का ये फैसला ठुकराने वाले? हम आपके सामने नतमस्तक होकर माता रानी को साक्षी मानकर ये कहते हैं कि आज से, बल्कि अभी से, राधिका बिटिया चौहान खानदान की बहू है। चौहान खानदान की बहू है। कैलाश प्रजापति जी, हम बेहद शर्मिंदा हैं कि हमने आपसे किया हुआ वादा नहीं निभाया वीर और माही की शादी का। हम ये भी मानते हैं कि माही बिटिया के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अनजाने में बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन हम सभी के सामने ऐलान करते हैं कि माही बिटिया की शादी हम कराएंगे, धूमधाम से कराएंगे, सबसे योग्य पात्र के साथ कराएंगे। चलो वीर, तुम चलो यहाँ से। नहीं मम्मी, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने जो कहा सच कहा। हाँ, हम राधिका जी से बहुत प्यार करते हैं। सच्चे दिल से करते हैं। मानते हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने इनकी इजाजत के बिना इनको मंगलसूत्र पहनाया। और उसके लिए हमें जो सजा देना चाहे हमें मंजूर है। पर राधिका जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। माता रानी इसकी गवाह है कि हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, सब कुछ हमारे दिल से है, कोई और भावना से नहीं। आप सुन रही है ना राधिका जी, हम आपसे बहुत प्यार करते, हम आपसे बहुत प्यार करते। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, हमारे शुभ चिंतक होने का दिखावा करके हमारे साथ छल किया तुमने वीर। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? क्यों ऐसा किया हमारे साथ तुमने? क्यों?
महीनों हमारे घर में बैठ के हमसे मीठी बातें करके हमारा भरोसा जीतते रहे, हमारे सुख दुख में शामिल होके हमारे परिवार का हिस्सा बनने का दिखावा करते रहे, और अंदर ही अंदर सच्चाई को छुपा के झूठ परोसते रहे। क्यों? दोस्त बन के दुश्मन से भी ज्यादा बुरा किया है तुमने हमारे साथ भी। हमारी अच्छाई का, हमारी शराफत का, हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है तुमने। हमारी बेटी की जगह हसाई करवाई है तुमने। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया, पूरी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती की है तुमने। क्यों? इंसानियत और अपनेपन के नाम पर इतना बड़ा धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई वीर? बोलो वीर, क्या बिगाड़ा था मेरी राधिका ने तुम्हारा? हाँ, क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? क्यों किया उसके साथ ऐसे? बोलो वीर, जवाब दो मुझे, बोलो बोलो। हटाइए अपना हाथ। आप इस तरीके से मेरे बेटे को नहीं छू सकती है। आप कैसे बात कर सकती है मेरे बेटे से इस तरह से? और आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ जो किया उसका क्या? वो पता नहीं क्यों कह रहा है कि इसने राधिका के गले में मंगलसूत्र डाला है। शायद इसलिए क्योंकि ये इस वक्त भी आप लोगों की मदद करना चाहता है। पूरा शहर जानता है मेरा बेटा वीर दूसरों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतना भोला, इतना अच्छा है मेरा बेटा। और वैसे भी आप ही लोगों ने पूरे शहर में ढिंडोरा पीटा था ना कि आपकी बेटी के गले में किसी ने मंगलसूत्र डाल दिया है, और आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं। उस इंसान को ढूंढने की जिम्मेदारी आपने मेरे बेटे वीर के सर पर डाली थी, और अब जब वो इंसान नहीं मिला तो इसने वो इल्जाम भी अपने सर ले लिया, ताकि आपके परिवार की इज्जत और आपकी बेटी की जिंदगी बचा सके। कोई जरूरत नहीं है तुझे, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। सुना तूने? शराफत और इंसानियत का तो जमाना ही नहीं है आजकल। ऐसे एहसान फरामोश लोगों के लिए अपनी और अपने परिवार की जिंदगी दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सुना तूने? नलिनी जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो हमें जानते हैं ना, हम ऐसे नहीं हैं। बस भूमि, जाने दीजिए लक्ष्मी जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। आपके खानदान में तो चलन ही नहीं है रीति रिवाज से शादी करने का।